ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। ग्रंथ है मणिरत्नमाला, जो आलू वाले बाबा की व्याख्या है, जिसमें दूसरा मंत्र पर विवेचन चल रहा है, जिसका एक छप्पय लिखा हुआ है। बद्ध कौन कहलाए भोग विषयन अनुरागी, कौन जानिए मुक्त युक्त विषयन का त्यागी। कौन नरक है घोर छोर का नाही जिसमें, घोर नरक निज देह दुख दारुण है तिसमें। स्वर्ग कौन कहलाए है जाए जहाँ सुख पाए नर, होए चित्त तृष्णा रहित कहत स्वर्ग सो विज्ञेश्वर। इसी के विवेचन में भगवान एक शंका और समाधान लिया गया है, इसको लेते हैं। शंका है शिष्य की, संसार बंधन है और संसार से रहित और कोई स्थान दिखाई नहीं देता, तो संसार को बंधन किस प्रकार कहते हैं? संसार में सब स्वतंत्र वर्तते हैं, जो अपने ही अनुराग से विषयों के प्रेम से बंधन होता हो, तो जीव ऐसा क्यों करता है? यदि विषय के अनुराग से बंधन होता है, तो ऐसे विषय को ईश्वर ने क्यों रचा है? विषयों से निवृत्त कराने के लिए ईश्वर अपना भजन करता हो, तो क्या ईश्वर लालची है? इस तरह की शंका रखी गई है। अब भगवान उत्तर देते हैं। समाधान है, आसक्ति रहित विषयों की तरफ ससरना चलना संसार है। संसरति इति संसारा। बाहर का संसार जो देखने में आता है, वह भीतर के संसार की छाया है। स्वरूप के अज्ञान से विषयों की तरफ संसरना चलना होता है। वह संसरना आंतर में है, संसरना आंतर में है, जो अंतःकरण आसक्ति रहित है और जहाँ केवल भोग होता है, वह मुक्त स्थान है। संसार इसलिए बंधन रूप है कि कर्मों का भाव दृढ़भूत है। इस भाव से न चाहते हुए भी जीव को दुख भोगना पड़ता है। इस प्रकार की प्रतंत्रता बंधन रूप है। इसलिए अज्ञानी जीव को आसक्ति अनुराग वाला संसरना संसार बंधन है। पूर्व कर्म के भोग में प्रत्येक परतंत्र है, परंतु जो जीव उस भोग की परतंत्रता को अपनी मानता है, वह है बंधन में है, वह ही बंधन में है। और ज्ञानी यह समझता है कि अज्ञान के कर्मों का भोग अज्ञान वाले को ही हो सकता है। कुटस्थ प्रत्येक अवस्था में निर्विकार है, इसलिए मुक्त है। बंधन में दिखता हुआ भी बंधन से मुक्त है। ईश्वर ने जो विषयों को सृजा है, सो अपनी ही महत्वता दिखलाने और अज्ञानियों से खुशामद कराने के लिए नहीं सृजा है, किंतु ईश्वर का सृष्टि कर्तापना और सृष्टि में विषयों को उत्पन्न करना समग्र जीवों के कर्म के भोग निमित्त है। सब जीवों के कर्म फल के भोग निमित्त से ही ईश्वर सृष्टि रचने वाला है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 विषयों
में ही जीव का भोग है और भोग के साथ अनुराग आसक्ति रखने से ही वे विषय विष के समान दुख देने वाले, बारंबार मारने वाले हो जाते हैं। यही बंधन है। पंचभूत के विषयों को पंचभूत की पंच ज्ञानेंद्रियां भोगती हैं। आकाश के शब्द को आकाश का करण, स्रोत, वायु के स्पर्श को वायु का करण त्वचा, अग्नि के रूप को अग्नि का करण नेत्र, जल के रस को जल का करण जिह्वा और पृथ्वी के गंध को पृथ्वी का करण नासिका ग्रहण करता है। तब जीव का उसके साथ अनुराग करना व्यर्थ है, वृथा है। वह दूसरे की वस्तु को ग्रहण करता है और झूठ मूठ के बने हुए जीव के अभिमान से उन्मुक्त के समान फूलकर अपना भोग मानता है। यह ही उसका बंधन है। जैसे बैल भरी हुई गाड़ी को खींचता है और गाड़ी के पीछे बंधा हुआ कुत्ता इतनी भारी हुई गाड़ी को मैं ही खींचता हूँ ऐसा अभिमान करे, ऐसा ही जीव का हाल है। जब तक जीव को अपना और माइक कार्यों का बोध नहीं होता, तब तक वह अनुराग किया करता है। अनुराग के फल बंधन को सहता रहता है। बहुत अच्छा समझाया है। ओम शांति शांति शांति।